नमस्कार। अभी जो थोड़ी बातें आई है वो सनातन धर्म के विषय पर है। तो सबसे पहले हमको सनातन धर्म क्या है वो समझना चाहिए, तब और तभी ही हम कुछ इसके ऊपर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्योंकि स्मृतियों में बताया है, यस तर्केण अनुसंधते स धर्मो वेद नेतरः, यानी कि जो तर्क से अनुसंधित किया जाए, तर्क से जिसको तोला जाए, तर्क के पास जो टिक पाए वही सच्चा धर्म है। वो तर्क विरुद्ध नहीं अपितु तर्कातीत हो सकता है। अभी हम यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। धर्म की जब जब बात आती है तब हम तर्क का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा उपयोग तर्क का वहां पर किया जाता है। और लोग उदाहरण देकर बताते हैं कि इसमें तो श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें तो डाउट नहीं करना चाहिए, जो बोले वो मान लेना चाहिए। तब यहाँ पर गलती हो जाती है, क्योंकि सत्य को हम कभी भी परख नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वाक्य, बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जहाँ पर अलग अलग विचार मतांतर होंगे। सही क्या है ये जानने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो तर्क है। अब तर्क को हमने ऐसा माना है कि श्रद्धा की बात आए वहां पर तर्क नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि करते हैं तो श्रद्धा टूट जाती है। एक बात याद रखें, सही श्रद्धा होगी वो तर्क से मजबूत होगी, क्योंकि श्रद्धा है वो तर्क की ऊपर की बात है, तर्क के नीचे की बात नहीं है। डाउट है, अश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, वो सब तर्क के नीचे की बात है। तर्क आते ही वो सब टूट जाते हैं, और जो रह पाती है वही श्रद्धा होती है। तो यस तर्केण अनुसंधते सवेद सधर्म वेद नेतर, ऐसा स्मृति में ही बताया गया है। तो इसके लिए तर्क को कम न समझे, इसके लिए ब्रह्मसूत्र में भी तर्क के विषय पर बताया गया है। बहुत जगह पर तर्क की प्रतिष्ठा की गई है। तर्क को लेकर दर्शन शास्त्र रचे गए हैं। न्याय और वैशेषिक नाम के जो दर्शन शास्त्र है वो पूरे के पूरे तर्क के अधिष्ठित है। युक्ति और श्रुति ये दोनों पांखों से पूरे पूरे ग्रंथ लगाए जा सकते हैं, अर्थ को समझा जा सकता है। श्रुति यानी कि प्रमाण, तो शब्द का प्रमाण, और युक्ति यानी कि अनुमान नाम का प्रमाण। तो अनुमान नाम का एक बहुत बड़ा प्रमाण इसके लिए रचा गया है, इसके लिए माना गया है। हम व्यवहार में भी वही तर्क का उपयोग करते हैं सही बात समझने के लिए, लेकिन बात यही है कि व्यवहार हमको बहुत उपयुक्त लगता है, इसके लिए व्यवहार में हम सबसे ज्यादा तर्क का उपयोग करते हैं। लेकिन वही तर्क का उपयोग हम धर्म के क्षेत्र में नहीं करते हैं। इसके लिए या तो हम वाद विवाद कर बैठते हैं, सही समझ नहीं पाते हैं, और अंतिम में हमको किसी भी प्रकार का फल नहीं पाते हैं, ये वाद विवाद करने के बावजूद भी। इसके लिए तर्क का योग्य उपयोग करके सत्य को कैसे जानना, इसके लिए आज थोड़ी रूपक की चर्चा करेंगे, और इसके ऊपर हम थोड़ा तर्क के ऊपर बताएंगे कि किस तरह से हमको सही सनातन धर्म को जानना है और इसमें से सही अर्थ को निकालना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि दो बातें होती है, एक तो तर्क विरुद्ध होती है और एक तर्कातीत होती है। जब कोई ऐसा बताते हैं कि शंकराचार्य जी ने बताया है कि यदि कोई श्रुति ऐसा कहती है, वेद ऐसा कहते कि अग्नि ठंडा है, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, तो मैं नहीं मानूंगा। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि वेद ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसी श्रद्धा भी मेरी है वेद के ऊपर, यानी कि मेरा विश्वास है कि वेद ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वेद यदि ऐसा कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। वही शंकराचार्य जी बहुत वेदों के उदाहरण देकर बहुत ऐसी बातें बताते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है। वो स्वर्ग की बात बताते हैं, वो आत्मा की बात बताते हैं, पंचकोश की बात बताते हैं, बहुत सारे धर्मों का प्रतिपादन ऐसा करते हैं जो प्रत्यक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करें? वही बताते हैं कि मैं ऐसा तर्क प्रत्यक्ष के विरुद्ध नहीं मानूंगा, और वही बहुत ऐसी बातें बताते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है। तो क्या करें, उसमें क्या समाधान ले इसका? तब हम अटक जाते हैं, तब बहुत सारे गुरु भी इसका प्रतिपादन नहीं कर पाते हैं। तो दो बातें कंसेप्ट इसमें समझ ले, जो विश्वनाथ दातार गुरुजी ने वर्षों के मेहनत करने के बाद ये सब सनातन धर्म को समझने के लिए अलग अलग क्लूज दिए, अलग अलग युक्ति दी है। उसमें से एक युक्ति है, सर्वप्रथम शंकराचार्य जी जब ये बताते हैं कि मैं अग्नि ठंडा है ऐसा वेद भी कहते हैं तो नहीं मानूंगा, उसका अर्थ ये है कि जो भी कोई वस्तु का प्रतिपादन किया जाए
वो तर्क विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अग्नि ठंडा है वो तर्क के विरुद्ध है, तो ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो तर्क विरुद्ध है। जब वो दूसरी बातें बताते हैं पंचकोश की, वो यद्यपि तर्क के अनुसार नहीं हो सकती है लेकिन वो तर्क विरुद्ध नहीं है, तर्कातीत है। इसका मतलब तर्क वहां नहीं पहुंच सकता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी कि यतो उपनिषद में जो बताया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी निवृत्त होती है वहां पर पहुंच नहीं सकती है, मन तर्क वहां पर पहुंच नहीं सकता है, ऐसा एक तत्व है, उसका वर्णन किया गया है। वो याद रखे, वो तर्क विरुद्ध नहीं है, वो तर्कातीत है। तर्कातीत बातों को स्वीकार करना है, तर्क विरुद्ध बातों को छोड़ देना है। ये पहला धर्म समझने के लिए पहला सिद्धांत ये समझ लीजिए कि कोई भी बात यदि होगी तो वो तर्कातीत हो सकती है। तर्कातीत बातें आयुर्वेद की संहिताओं में भी बताई गई है। देव व्यपाश्रयी चिकित्सा पूरी की पूरी है, वहां युक्ति और सत्व नहीं चलते हैं, इसी के लिए आयुर्वेद में देव व्यपाश्रयी चिकित्सा का विभाग बताया गया है। तो जो वहां पर बातें बताई गई है वो पूरी की पूरी तर्कातीत है, लेकिन याद रखे तर्क विरुद्ध नहीं है। आज बन बैठे ऐसे गुरु आचार्य बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़कर आते हैं और उसके बाद सीधा धर्मशास्त्र लेकर उसकी चर्चा करने बैठ जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो तर्कातीत होती है, वो आचार्य या गुरु उसको तर्क विरुद्ध मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी शास्त्र का इस तरह से अध्ययन गुरु के पास बैठकर नहीं किया है। वो वहां पर थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहां से सीधे यहाँ आए, ग्रंथ लिया और लगाना चालू कर दिया और बोलना चालू कर दिया। तब वो ये विवेक नहीं कर पाते कि क्या बातें तर्क विरुद्ध है और कौन सी बातें तर्कातीत है। बस यहाँ घोटाला हो जाता है और हजारों लाखों लोगों को ये भटकाए रहते हैं कि मेंसिस में क्या करना चाहिए, धर्म के विषय पर क्या सोचना चाहिए, उपनिषद में क्या है, वहाँ गीता में क्या है, आयुर्वेद में क्या है, बेकार बातें हैं, उसमें कुछ महत्व नहीं है, अभी दिखती नहीं है। तब वो इतना भूल जाते कि शब्द प्रमाण नाम का बड़ा प्रमाण सभी लोगों ने स्वीकृत किया है, सभी दर्शनों ने स्वीकृत किया है। आयुर्वेद ने भी 3 प्रमाणों में शब्द प्रमाण को स्वीकृत किया है, अनुमान प्रमाण को भी स्वीकृत किया है, लेकिन इसका कोई पता उसको नहीं है। खास करके वेद का जो एक अंग प्रवृत्त हुआ है जिसको हम निरुक्त कहते हैं, उसकी आप यदि अर्थ देखेंगे कि निरुक्त क्या है, निगूढ़म अर्थम गमयति, अनुक्तम अर्थम गमयति, कहा हुआ नहीं है, गूढ़ है, ऐसे अर्थों को प्रतिपादित करने के लिए निरुक्त नाम के वेद के अंग का ही अवतरण हुआ है। लेकिन संस्कृत ही नहीं आती है, तब अब निरुक्त की तो क्या बात रही। संस्कृत नहीं आती है, दर्शन शास्त्र का अभ्यास नहीं है, तब ये सब कैसे पता चलेगा। इसके लिए खास ये लोग बहुत नुकसान करते हैं, आयुर्वेद के ऊपर की श्रद्धा को हिला देते हैं। अंत में व्यक्ति भटक कर कहीं पर चला जाता है। शरीर के नियमों को क्या दृष्टि में रखकर बताया है वो भी ये लोग उसको भटका देते हैं। आत्मा, पंचकोश इत्यादि इत्यादि जो बहुत बड़ी बातें और सूक्ष्म है उसको तर्क विरुद्ध मान लेते हैं और इससे उसकी श्रद्धा दूर उसकी हटा देते हैं। तो युवा मानस आज छिन्न भिन्न हो रहा है, दिशा विहीन हो रहा है। आज युवा मानस के पास कोई सटीक तरीका नहीं है सनातन धर्म को समझने का। इसलिए हमने ये शुरुआत की है कि हम सनातन धर्म को रूपक के माध्यम से, निगूढ़ अर्थ का गमन कैसे करना है, अनुक्त अर्थ का गमन कैसे करना है, कैसे प्राप्त करना है, वो सभी बातें हम बताते जाएंगे ताकि सनातन धर्म के ऊपर आपकी श्रद्धा बढ़ती जाए। आपको लगे कि ये सभी बातें युक्ति से भी ऊपर, बहुत ऊपर है, युक्ति से विरुद्ध नहीं है, ये बातें तर्क से विरुद्ध नहीं है, तर्कातीत है, यानी कि तर्क से बहुत अतीत है। इसके लिए पूरे के पूरे दर्शन शास्त्रों का अवतरण हुआ है। तो इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है और आप लोग भी ऐसी बातों का जहां पर बेस हो, प्रमाण पुरस्तर जो बातें हो और प्रमाण को रखकर और वो प्रमाणों को कैसे जांचना है उसकी जिसके पास विधि हो, गुरु परंपरा हो, गुरुकुल का एक एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई भी हो गुरुकुल का, तो उसको हम बहुत मानेंगे।
उसको हम देखेंगे कि ये जो बात है वो युक्ति पुरस्सर है, शब्द प्रमाण के पुरस्सर है, ये सभी हम जानेंगे तो ही हम पूरा का पूरा न्याय हमारे धर्म को दे पाएंगे। तो सनातन धर्म को सीखने की आज शुरुआत करेंगे और इस तरह से हम पूरी की पूरी बातें रखते जाएंगे। अगली बात रूपकों की आएगी कि सनातन धर्म के रूपक हमको क्या क्या बताते हैं और इसको हमको किस तरह से लेना है, ये भी हम सीखेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।